दोस्तों नमस्कार है मेरे चैनल पर। 3 देवियों का तोड़ने को अभिमान, 6 माह के शिशु बन गए थे भगवान। तीनों देवियां, देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को इस बात का थोड़ा अभिमान हो गया था कि वे संसार की सबसे पतिव्रता देवियां हैं। तभी उन्हें पति के रूप में त्रिलोकेश ब्रह्मा, विष्णु और महेश मिले, जिनके दर्शन के लिए सभी देवगण, ऋषि, यक्ष, गंधर्व आदि तरसते हैं। इस अभिमान के कारण देवियों के तेज में कमी आ रही थी। इसलिए प्रभु ने एक लीला रची। प्रभु ने नारद मुनि के मन में एक प्रेरणा पैदा की। उसके प्रभाव में नारद लक्ष्मी माता के पास पहुंचे। माता ने नारद से काफी दिनों बाद आने का कारण पूछा तो नारद जी को एक अवसर मिल गया आग लगाने का। नारद जी बोले, मैं महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनसुईया जी के दर्शन करके आ रहा हूं। तीनों लोकों में अनसुईया के जैसी पतिव्रता स्त्री कोई दूसरी नहीं है। पतिव्रत का प्रभाव ऐसा है कि देवगण भी आकाश मार्ग से गुजरते हुए देवी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए बिना नहीं जाते। नारद ने ऐसी ही बातें माता पार्वती और माता सरस्वती से भी कही। तीनों देवियों को बताया कि देवी अनसुईया के आगे उनका पतिव्रत कुछ भी नहीं है। इससे तीनों को अनसुईया से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने त्रिदेवों को हट करके अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए राजी कर लिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश साधु वेश में अत्रि के चित्रकूट के आश्रम पहुंचे। अत्रि आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को अनसुईया ने दूध पीने के लिए दिया, लेकिन तीनों ने पीने से मना कर दिया। अनसुईया ने कारण पूछा तो त्रिदेवों ने कहा, हम इसे तभी ग्रहण करेंगे यदि आप निर्वस्त्र होकर परोसें। अनसुईया ने अपने तप के बल से समझ लिया कि तीनों कौन हैं। उन्होंने हाथ में जल लिया और बोली, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो आप तीनों 6 माह के बालक बन जाएं। अनसुईया के त्रिदेवों पर जल छिड़कते ही तीनों 6 माह के बालक बन गए। देवी ने उन्हें अपना दूध पिलाया और पालने में झूला झुलाने लगी। त्रिदेवों की दशा नारद समेत देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती घबरा कर अनसुईया के पास पहुंची। क्षमा मांगते हुए उनके पतियों को वापस लौटाने को कहा। प्रभु की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने अनसुईया के मन में प्रेरणा डाली। अनसुईया बोली, देवियों, बाल रूप में मेरे लिए तो तीनों पुत्र समान हैं। मेरे लिए अंतर कर पाना असंभव है। आप पतिव्रता देवियां हैं। इस रूप में भी आप अपने पतियों को पहचान सकती हैं। आप अपने अपने पति चुन लें। तीनों देवियों ने एक एक बालक उठा लिया। त्रिदेव अपने असली रूप में आए। सरस्वती शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया था। तीनों लज्जित हुई। उन्होंने अनसुईया के सतीत्व को प्रणाम किया। त्रिदेवों ने अनसुईया से वरदान मांगने को कहा। अनसुईया ने मांगा कि तीनों के अंश उनके संतान के रूप में जन्म लें। वरदान देकर त्रिदेव अपनी पत्नियों समेत चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि ने देवी अनसुईया के घर में जन्म लिया। ये तीनों त्रिदेवों के अंशावतार कहे जाते हैं। तो दोस्तों,
आज की इस दिलचस्प कहानी का मज़ा आपको आया होगा। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।